हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। और थोड़ा सा मेरा आपको पढ़ाना रॉ लगेगा बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर बाय प्रोफेशन, बट आप ही की तरह एक एक्स एक्सपीरियंट रहा हूँ। और 2009 से लेके 2019 तक मैंने 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी की है। सारे अटैम्प्ट्स नहीं दिए, बट बीच बीच में देता रहा। लाइक 2009 दिया, 10 दिया, फिर 14 दिया, 15 दिया, और उसके बाद 18 भी दिया, 19 भी दिया। तो नहीं हो पाया, नहीं लिखा था होना, बट ऐसा नहीं है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। एंड तक कई बार पहुंचे, बट समहाउ कुडंट गो थ्रू। और तो वही एक्सपीरियंसेस आपके साथ, क्या गलतियां हमने की, क्या गलतियां से आप कुछ सीख सकते हो। न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं बेसिकली अभी इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। और न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारा थोड़ा सा, मतलब जो लोग करा रहे हैं उनसे बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो गलत करा रहे हैं, बट आई थिंक मैं भी जो, मतलब जब तैयारी करता था तो मुझे चाहिए था कि कोई मुझे बताए कि यार न्यूज़पेपर से इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे हम क्वेश्चंस को पिक कैसे करें कि हाँ यार न्यूज़पेपर से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ, अब ये 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, प्रीलिम्स कई बार दिया है, करा है थ्रू। तो इसलिए हमें मतलब अब मैं अगर जनरली भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ यार ये तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो वही अपनी जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल। तो आई होप आपको अच्छा लगे। इसमें सबसे बड़ी बात आपके साथ ये नहीं होगा, मैं आपको ये कहूँगा कि ये देखिए ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको आप थोड़ा सा और स्टडी कर लेना। वो सब मैं ही करूँगा। आई मेक श्योर कि अगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे सपोज कोई भी किसी सेक्टर के ऊपर कि ये क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, तो आई मेक श्योर कि मैं उसके साथ आपको एक पॉइंट्स भी दूँ कि हाँ ये इसके चीट कोड्स बनते हैं, या ये इसके साथ आपको ये नॉलेज, और ताकि आप उसमें आप नोट्स बना लें। मतलब मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप जैसे अगर आप इसके थ्रू जाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़िए, न्यूज़पेपर तो मस्ट है। क्योंकि देखिए फॉर्डर पॉइंट्स फॉर मेंस वो हमें वैसे भी मिल जाते हैं बाय योजना, कुरुक्षेत्र और मैगजीन्स। प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है, मतलब आप अवेयर रहेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है। बट मैं ये इंश्योर करूंगा कि कई बार हमें पता नहीं चलता है पढ़ते हुए कि यार हम जब क्वेश्चंस आते हैं और जब एनालिसिस करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के पेपर का, तो पता चलता है यार ये क्वेश्चंस जो हैं, ये लिखा तो हुआ है कि करंट अफेयर्स से आया, बट ये करंट अफेयर्स में हमने कहाँ मिस कर दिया उसको। तो मैं अब आपके लिए वो लेके आऊंगा कि ये चीज़ को कैसे आपने पिक करना है, और वो आपको नहीं बताऊंगा, मैं करके दूंगा आपको। आई गो थ्रू द न्यूज़ पेपर्स, जो जो हम जैसे हम करा करते थे कि कैसे इसके अंदर से, और ये नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स का बताऊंगा, मेंस का भी आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स दूंगा कि ये इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि ये फॉर्डर पॉइंट बन सकता है किसी भी क्वेश्चन में। यू कैन ऐड दिस पॉइंट, तो वो आपके लिए एक थोड़ा सा आइसिंग ऑन अ केक हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये हो सकता है आने वाली वीडियोस में आपको रोज़ ये इंट्रो मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा व्यूअर्स आए उनको पता चले कि ये चैनल व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो आई होप आप पसंद करेंगे। और एक ज़रूर आपको ये कहूँगा कि आपने लाइक करना है, डिसलाइक करना है, वो आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करना है वो आपके ऊपर है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट्स में जाके ना, अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप, गंदा लगा है तो थम्स डाउन, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो प्लीज़। ये मतलब अगर आप जो, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये कर सकें कि आप ये एटलीस्ट थम्स अप, थम्स डाउन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो थम्स अप, नहीं लगे तो थम्स डाउन। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का। हाय गाइस, हाउ आर यू। सो टुडे इज 6 सो देखते हैं क्या है पेपर में आज। तो आज पेज 1 पे ये था, न्यू सुप्रीम कोर्ट क्लियर सेंटर्स प्लान टू बिल्ड अ 3 times बिगर पार्लियामेंट। इसमें थोड़ा सा इंटरव्यू वालों के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों केस डाला गया है, क्या क्या वजह है, क्या नहीं। प्रीलिम्स वालों के लिए एज सच कोई वो नहीं है, बट थोड़ा सा ये देख लो, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, तो ये है क्या सेंट्रल विस्ता बेसिकली। तो इसके लिए नोट बनाया मैंने। तो सेंट्रल विस्ता में क्या क्या आता है, राष्ट्रपति भवन आता है, पार्लियामेंट हाउस आता है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक आता है, इंडिया गेट आता है, कुछ चीज़ें और आती हैं। बट बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कई बार ये पूछ लेते हैं कि पार्लियामेंट हाउस किसने डिज़ाइन किया था, राष्ट्रपति भवन जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है, तो इसमें क्या आ सकता है कि पार्लियामेंट हाउस सबको पता ही, वैसे तो एडवर्ड लुटेंस ने और हर्बर्ट बेकर ने। राष्ट्रपति भवन का भी देख लेना किसने किया था, और नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक का भी देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा कि एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए
मैं आया हुआ था कि पोंग डैम लेक जो है कांगड़ा में है, थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है 3-4 ऑप्शंस आ जाती हैं एक लेक्स को वो करा रखा होता है मिसमैच करके, तो थोड़ा कौन-कौन से ठीक मैच किए हुए हैं पूछ लेंगे या जो भी है, तो पोंग डैम लेक थोड़ा सा याद कर लेना कि ये क्या है पोंग डैम लेक। एक ऐसे ही पेज 1 पे ही है, ये बेसिकली न्यूज़ तो है इंडियाज़ रिकवरी फाइनेंस मिनिस्ट्री की, बट इसमें ना एक जगह है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना कि कैसे वी शेप रिकवरी, वी शेप बेसिकली क्या होता है कि एकदम से नोज डाइव किया और एकदम से ऊपर चढ़ रही है। तो इसमें प्रीलिम्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये पीएम गरीब कल्याण योजना है, थोड़ा योजनास वगैरह, क्योंकि ये एकदम से रीएक्टिवेट हुई कोरोना के टाइम पे, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे नोट्स हैं कि जो पीएम गरीब कल्याण योजना है बेसिकली इसमें 2 स्कीम्स हैं, कैश ट्रांसफ़र और फूड सिक्योरिटी। थोड़ा बस एक रफ सा आइडिया होना चाहिए आपको क्या है, एकदम हर चीज़ याद नहीं करनी है। बेसिकली पुअर एंड माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है, वो अभी सफरिंग बिकॉज ऑफ एन लॉकडाउन, कैश ट्रांसफर करेंगे या फूड सिक्योरिटी, उसके ऊपर भी बनाया मैंने, अभी देख लीजिए थोड़ा। ये अब इसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो है गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 800 पुअर पीपल को, 880 करोड़ पुअर पीपल को इन द कंट्री टू गेट 5 kgs ऑफ राइस एंड व्हीट पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट इन एडिशन टू द 5 kg दे ऑलरेडी गेट। ये याद रखना ज़रूर कि जो 5 किलो उनको ऑलरेडी मिल रहा है उसके एडिशन में ये 5 किलो मिलेगा, और 1 किलो प्रेफर्ड दाल फॉर फ्री फॉर द नेक्स्ट 3 months। और एक जो ये कैश ट्रांसफ़र स्कीम है, इसमें ये एकदम डेड हार्ड वो नहीं करना आपको याद, बस थोड़ा देख लीजिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये दे दी है, पुअर वेजेस दे दी हैं, थोड़ा पॉज करके आपको जैसे भी थोड़ा बहुत समझ आए, ताकि एक बारी आप पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा, उज्ज्वला स्कीम ये वो। एक बात और याद रखिएगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम गरीब कल्याण योजना में स्टेट्स को रिक्वेस्ट भी की थी कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स हैं उनको यूज़ करें, तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स पे कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो ये देख लीजिए, मैंने इस पर नोट बनाया है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, थोड़ा सा इसमें से आप ये देख लीजिए, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट बॉडी। ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं दोज आर अफेक्टेड बाय द माइनिंग वर्क्स, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में माइनिंग वर्क्स होते हैं उनकी वजह से वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके लिए ये फ़ंड बनाया गया है, ताकि वो फंड्स वहाँ के पर्सन, वहाँ के मतलब उनके जो वहाँ लोग रहते हैं उनके बेनिफिट के लिए यूज़ हो। एंड इट इज़ फंडेड थ्रू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द माइनर्स, जो माइनिंग वहाँ कर रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन से होता है। मेन आपको याद रखना है कि इट कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट। कई बार ये पूछ लेते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट पे अंडर आता है, या वो सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, और ये बना था MMDRA 2015, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। मुझे आज भी याद है, जब मैंने मेंस दिया था इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो आप देख लीजिएगा इसको। आज पेज 3 पे है, यही जो सेंट्रल विस्ता का चल रहा है, कि लोग बेसिकली क्या उन्होंने डाल रखा है कि ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, हेरिटेज प्रॉपर्टी पे आप यू कैन नॉट रेनोवेट इट। तो बेसिकली उसी में एक पॉइंट है कि हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हमें पता होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा, ये आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, पार्लियामेंट क्यों बना रहे हो, ये सब क्यों तोड़ के ठीक कर रहे हो। तो उसमें एक क्वेश्चन आ रहा था कि हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी जो ये आई है, ये यहीं से निकालते हैं कि जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी बेसिकली इट इज़, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आती है। बेसिकली आपको सब कुछ ऐसा ज़्यादा याद नहीं रखना है, मैं आपको याद रखना है कि एक ये कमेटी जो है इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो उसके बाद एक पेज 5 पे है, ये महाराष्ट्र के उधर का है कि उसने हाई कोर्ट ने परमिट किया ट्रांसजेंडर को टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर पंचायत अंडर फीमेल कैटेगरी। तो मतलब ये एक रूल आया था, ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट आई थी 2019 में, जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन को राइट दिया है कि वो सेल्फ परसीव, मतलब जो भी अगर जैसे ट्रांसजेंडर हैं वो अपने को आदमी मानते हैं तो मेन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, फीमेल मानते हैं तो फीमेल पे क्लिक कर सकते हैं, तो सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी, बट उनको आगे फिर हमेशा कंटिन्यू रखनी पड़ती है, दे कांट चेंज इट। एक पेज 8 पे एक आया हुआ है, टुडे एशियन वाटर बर्ड सेंसस ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट। तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बट आप देख सकते हैं इसमें आया हुआ एक मेंशन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एक ये मेंशन है नाम, और एक है नाम मेंशन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज। अब बात आती है ये क्या है, इस पे मैं आपको अगर आपको
इफ यू पता ना हो तो मैं बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको भी, आप कैसे देंगे। तो इस पे नोट्स हैं कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, आपको क्या याद रखना है कि फाउंडेड 1883, ये सब कुछ याद नहीं रखना है, बट याद रखिएगा कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है, विच इज़ एंगेज्ड इन द कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। एक तो ये इसका इंपॉर्टेंट वर्क है, कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। दूसरा इसका क्या है, ये एक एशियन वाटर बर्ड सेंसस करता है, एनुअल एक्सरसाइज है इनकी, और उसमें ये विद वेटलैंड इंटरनेशनल, इसमें बेसिकली क्या है, बर्ड वॉचर्स सारे इकट्ठे होते हैं काउंटिंग के लिए और नियर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स, और ये थोड़ा सा अपना आपस में लोग मतलब एक टूर सा बनाते हैं। अब चलते हैं दोबारा वो क्वेश्चन पे। अब आप कर देखिएगा, ये आप कर सकते हैं कि सॉल्व। ये 2014 में पता नहीं किस में आया था, अब ये रिसर्च कर सकते हैं, तो सर्च कर सकते हैं। तो ये BNH एस का आया था कि इट इज़ एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो देखिए, अब आप सीधा सीधा फर्स्ट को रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि इट इज़ एनजीओ। तो 1 गया, तो D गया, A गया। अब आता है B और C की बारी। तो 2 तो ठीक है ही, 2 को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही टाइम कम होता है। 3 को पढ़ते हैं सीधा। इट ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट्स नेचर ट्रेल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक, वो हमने पढ़ी ली है अब, तो इसलिए 3 ठीक है, इसका आंसर है C। अब आता है इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज का, मैंने बताया था आपको। तो इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज का बेसिकली पूरी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ये बेसिकली इंटरनेशनल क्राइटेरियाज पे इसको सेट किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड पॉपुलेशंस। और ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज मतलब आइडेंटिफाई कौन करता है, ये कई बार पूछ सकते हैं, या 3 ऑप्शन जैसे भी मैंने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की बताई। तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल आइडेंटिफाई करती है इन साइट्स को। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है एक इंटरनेशनल एनजीओ है। ओके। और एक एडिटोरियल पे आज ये एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये तीनों बिल्स का मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं प्रीलिम्स वालों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट अभी, क्योंकि पता नहीं कितने कितने चेंजेस अभी होंगे। और बस इसमें ये है कि थोड़ा सा हमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि पुराने रिवोल्ट्स पूछ सकते हैं, कि मैच करिए कौन पहले हुआ था, कौन कब हुआ था। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें भी आज ये थोड़ा पूछा हुआ है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट का पुराने रिवोल्ट्स बता रखे हैं, 1860 के मपीला रिवोल्ट, वर्ली आदिवासी रिवोल्ट। बेसिकली जो रिवोल्ट्स हैं, जब अगर मैंने हिस्ट्री ऑप्शन शुरू करी, ऑप्शन मीन्स जनरल स्टडीज़ के लिए, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, तो आई लेट यू नो कि कैसे कैसे हैं। बट अभी आया है थोड़ा सा, तो मैं आपको इसका एक बता देता हूँ कि ये है क्या बेसिकली, थोड़ा सा पता चल जाना चाहिए साथ साथ। देखिए, वर्ली आदिवासी रिवोल्ट हुआ था वेस्टर्न इंडिया में, बेसिकली महाराष्ट्र, स्टार्ट तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, बट ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका के कोस्टल और माउंटेन एरियाज में रहते हैं ये ट्राइब्स, आदिवासी। तो इनका, और मतलब ये वो थे, लेबर्स थी, और तो ये लड़े थे लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, और इन्होंने मना कर दिया था कि हम लैंडलॉर्ड की फील्ड्स पे काम नहीं करेंगे। दूसरा आया, ये 1945 में हुआ था। एक आया हुआ है एक मपीला रिवोल्ट के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। मपीला रिवोल्ट जो है मालाबार रिलीजन में रिबेलियन हुआ था, इसको मालाबार रिबेलियन भी बोलते हैं, मोपीला भी बोलते हैं, मपीला भी बोलते हैं। ये 1921 में हुआ था। ये बेसिकली केरला में हुआ था, और ये बाद में एक कम्युनल वायलेंस बन गया था हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए। स्टार्ट ये एज अ पीजेंट्री मूवमेंट हुई थी, बट ये पहुंच गई थी ज़्यादा, इसको एक रिएक्शन दिया था वो खिलाफत मूवमेंट ने दिया था। खिलाफत मूवमेंट आप लोगों को पता ही होगा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा, जो ऑटोमन टर्की के साथ से वो कैलिफेट हटाया गया था, तो ये मुस्लिम्स को वो अपना अपना कैलिफ मानते थे, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट निकाली थी। तो स्टार्ट तो वो वैसे हुआ था, बट ये बाद में पीजेंट मूवमेंट बन गई एंड एंडेड अप इन कम्युनल वायलेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो मपीला रिवॉल्ट में ज़्यादातर मुस्लिम्स थे। और एक इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह जिसको कहते हैं, ये तो बंगाल में हुआ था 1859-1860 में, क्योंकि ब्रिटिश प्लांटर्स जो हैं दे वर फोर्सिंग द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो, एक डाई होती है इंडिगो, इसलिए। और उस टाइम एक नील दर्पण प्ले भी आया था, मतलब बुक लिखी थी इन्होंने, दीन बंधु मित्रा जी ने 1858 में। ये थोड़ा सा याद रख लेना, इंडिगो रिवोल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। नील दर्पण, कई बार बुक्स पूछ लेते हैं किसने लिखी, नील दर्पण दीन बंधु मित्रा ने लिखी थी 1858 में। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। जो मेन मैं निकाल सकता था प्रीलिम्स के लिए, इट्स बेसिकली फॉर प्रीलिम्स। और अगर आपको फिर एक रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो एक, हाँ, ये मैं बता देता हूँ आपको, एक रिपोर्ट आई हुई है
न्यूज़ में भी है, उसमें न्यूज़पेपर में, बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बट ये याद रख लीजिएगा कि रिपोर्ट्स कौन कहाँ किसकी आती है। तो अभी आज एक आई हुई, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। याद रखने के लिए, तो ग्लोबल आ गया तो कोई इंटरनेशनल बैंक की, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी। इकोनॉमी या तो आईएमएफ देखेगा या वर्ल्ड बैंक देखेगा। तो प्रोस्पेक्ट्स आ गया, प्रोस्पेक्ट्स, तो पीबी ऐसे याद कर लीजिएगा। क्या इसका बता सकता हूँ, पीबी, ठीक है। तो पीबी, वर्ल्ड बैंक, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी देख रहे हैं इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि व्यूज़ तो कोई 20 आ रहे हैं, कभी 30 आ रहे हैं, कभी 40 आ रहे हैं, बट कमेंट्स 3 या 4 ही रहते हैं, वो भी कॉमन है। 3 दिन से मैं देख रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। हाँ, और